आज हम आपको संतुलन के बारे में बताएंगे। किसी पिंड पर आरोपित बल का प्रभाव उस पिंड की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। वस्तु की गति में उसकी स्थानांतरी गति तथा घूर्णन गति दोनों ही सम्मिलित हैं। यदि पिंड पर केवल एक ही बल आरोपित हो तो व्यापक रूप में यह पिंड की इन दोनों गतियों में परिवर्तन करता है, लेकिन यदि पिंड के ऊपर अनेक बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो उनके प्रभाव आपस में एक दूसरे को निष्फल कर सकते हैं, जिससे पिंड ना तो स्थानांतरी गति में कोई परिवर्तन करता है और ना ही घूर्णन गति में। इस दशा में पिंड को संतुलन में कहते हैं। आरोपित बलों के प्रभाव में यदि पिंड विराम अवस्था में रहता है तो यह पिंड की स्थितिक संतुलन कहलाता है, और यदि पिंड समरूप गति अवस्था में रहता है तो यह पिंड का गतिक संतुलन कहलाता है। संतुलन के प्रकार: यदि किसी वस्तु को उसकी साम्यावस्था में थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो विस्थापित अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाले बल अथवा बल युग्म के प्रभाव में वस्तु की तीन अवस्थाएं संभव हो सकती हैं। पहली अवस्था है जब वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की चेष्टा करे। दूसरा, वस्तु और अधिक विस्थापित हो जाए। तीसरा, वस्तु नई विस्थापित अवस्था में बनी रहे। प्रथम अवस्था में वस्तु को स्थायी संतुलन में कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु थोड़ा विस्थापित होने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। द्वितीय प्रकार में वस्तु को अस्थायी संतुलन में कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु थोड़ा सा विस्थापित होने पर अधिक विस्थापित हो जाती है। और तीसरी अवस्था में वस्तु उदासीन संतुलन में कहलाती है। इस अवस्था में वह वस्तु विस्थापित होने पर नई विस्थापित अवस्था में ही बनी रहती है। यह न तो पूर्ण अवस्था में आती है, न ही पूर्व अवस्था में आती है, और न ही अधिक विस्थापित होती है। इन तीनों संतुलित अवस्थाओं को एक ठोस शंकु द्वारा यदि प्रदर्शित किया जाए तो जब शंकु अपने आधार पर होता है तो स्थायी संतुलन होता है। जब उसके शीर्ष बिंदु पर होता है तो उस समय वह अस्थायी संतुलन में होता है, और जब उसे सीधा रखा जाता है तो उस समय वह उदासीन संतुलन में होता है। इस प्रकार गुरुत्व केंद्र के ऊपर से गुजरने वाली रेखा को गुरुत्व रेखा कहते हैं। गुरुत्व रेखा का प्रयोग वस्तु को प्रभावित करता है। मानव शरीर भी गुरुत्व रेखा से प्रभावित होती है। गुरुत्व रेखा में शरीर खिंचता है और इस खिंचाव को गुरुत्व केंद्र पर संतुलित होता है। गुरुत्व केंद्र उम्र और लिंग के अनुसार अलग अलग स्थान पर होता है, परिवर्तित होते रहता है। गुरुत्व रेखा भी उसी के प्रकार अपना स्थान परिवर्तित करती है। गुरुत्व रेखा से शरीर का संतुलन बनता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में गुरुत्व केंद्र का बहुत महत्व होता है। जैसे जिस प्रकार की गतिविधियां बैलेंस के लिए जहां पर संतुलन की अवस्था होती है वहां पर गुरुत्व केंद्र और गुरुत्व रेखा दोनों महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की विभिन्न गतिविधियों में गुरुत्व केंद्र और गुरुत्व रेखा का बहुत महत्व है। जिस प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष और सममित अक्ष का प्रयोग किया जाता है, जो कि शारीरिक क्रियाकलापों में उपयोग होता है, जिससे कि शरीर को संतुलन की अवस्था में बनाए रखा जा सके, उसमें गुरुत्व केंद्र और गुरुत्व रेखा का काफी महत्व